काकोरी ट्रेन कांड और काकोरी की वो रात जिस दिन ट्रेन कांड होता है। हमारे महान क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी। हमारे महान क्रांतिकारियों को नए हथियार खरीदने थे अंग्रेजी सरकार से मुकाबला करने के लिए। जी हां, और हमारे क्रांतिकारियों को पता चलता है एक ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए जाती है और उस ट्रेन में एक बोगी है, उस बोगी के अंदर एक संदूक है और उस संदूक में जिस रेलवे स्टेशन पर जाती है उस संदूक में वहां से धन रखा जाता है। और हमारे क्रांतिकारियों ने अब इसकी प्लानिंग बनाई। जी हां, और ये प्लानिंग बनाने वाले मुख्य थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। नाम को आप एक बार गौर करके देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल। जी हां, राम प्रसाद बिस्मिल है, राम आगे है, बिस्मिल पीछे है। इससे यह भी पता चलता है हमारे महान क्रांतिकारी हिंदू और मुस्लिमों को जोड़ने का काम करते थे। उस शाम की रात राम प्रसाद बिस्मिल के पास जाते हैं, अशफाक उल्लाह खां जाते हैं, वो भी बड़े अच्छे शायर थे, राम प्रसाद भी बड़े अच्छे शायर थे। और उस समय कोई पूछते हैं, जो दूसरे साथी थे राम प्रसाद के, वो पूछते हैं कि ये तो एक मुस्लिम है, ये आपका कैसे साथ देगा। और ये कानों में पहुंच जाती है अशफाक उल्लाह खां के। अशफाक उल्लाह खां जवाब देते हैं, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये कल आपको पता चलेगा कि मैं साथ दूंगा या नहीं दूंगा। आती है अगली समय आता है और समय आता है 9 अगस्त 1925 का, जब यह प्लानिंग तैयार थी कि ट्रेन को लूटा जाएगा। और उसके बाद जिस बोगी में संदूक रखी गई थी जिसमें धन था, उस संदूक को नीचे डाला गया और उसका जो ताला नहीं खुल रहा था और बाद में जोर का हथौड़ा उसमें जो मारा था वो अशफाक उल्लाह खां ने मारा था और संदूक का ताला खुल गया। और उस संदूक के अंदर 8,000 रुपए थे। जब हम संदूक की बात करते हैं तो उस संदूक के अंदर 8,000 रुपए थे और हमारे महान क्रांतिकारियों ने इन 8,000 रुपए को लूट लिया। इन्हें अपने खर्चे के लिए नहीं लूटा गया था, इन्हें जो लूटा गया था इनके हथियार खरीदने के लिए इन रुपए को लूटा गया था। हमारे क्रांतिकारियों ने रुपए को लूट लिया। इसके बाद हम बात करें कि जो ये काकोरी ट्रेन कांड थे, इसके बाद हमारे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, और जब हम बात करते हैं, जब इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है तो इनमें कुछ क्रांतिकारियों के लिए फांसी की सजा दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल है, ठाकुर रोशन सिंह है, राजेंद्र नाथ है और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी है, अशफाक उल्लाह खां है। और ये अशफाक उल्लाह खां पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। काले पानी की सजा सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी के लिए काले पानी की सजा दी जाती है। बाकी क्रांतिकारियों को 14 साल से 4 साल तक की कैद सुनाई जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं, जो ये घटना है किसने अंजाम दिया था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी और केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता और मुकुंद लाल गुप्ता और बनवारी लाल ने इस घटना को अंजाम दिया था। जी हां, इस घटना को अंजाम दिया था। और जब हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, जी हां, राम प्रसाद बिस्मिल की जब हम बहादुरियों की बात करते हैं, इसमें एक शख्स मारे गए थे। जी हां, एक शख्स इसमें गोली लग गई थी एक शख्स के। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ हमारे उन महान क्रांतिकारियों का जो हमारे जिसका हमने सिलेक्ट किया है, नाम सिलेक्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की। राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करते हैं। मां भारती के सच्चे सपूत और क्रांतिकारी शायर राम प्रसाद बिस्मिल ने 1925 में आज ही क्रांति की घटना को अंजाम दिया था। जी हां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जी हां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर तुझे बता देंगे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या बिस्मिल दिल में है, क्या बिस्मिल दिल में है। खोद खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद,
आशिकों का आज जमघट कूच एक कातिल में है, कूच एक कातिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या अच्छे शायर थे जी। लेकिन अपना देश का जज्बा कितना था, देश का जज्बा कितना था। और देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल एक बिस्मिल नाम अपने नाम के पीछे जोड़ रखा था। जी हां, कितना प्रेम था अपने देश से। और जब राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया, जब अंतिम समय था फांसी के दिन का, उस समय जब राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि दूध पियोगे क्या, आपके लिए दूध लाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल बोलते हैं, अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल के उस समय जवाब थे। जी हां, अब हम बात करते हैं अशफाक उल्लाह खां की। अशफाक उल्लाह खां की हम बात करते हैं, अशफाक उल्लाह खां। जी हां, अशफाक उल्लाह खां फांसी की अंतिम रात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कहे शब्द, फांसी की अंतिम रात और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ शब्द कहे थे अशफाक उल्लाह खां ने। और बड़े अच्छे मित्र थे और बातें भी शायरियों में किया करते थे दोनों। जी हां, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, न जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा। अर्थात हिंदू धर्म में पुनर्जन्म लिया जाता है कि मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, आकर के ए भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। बिस्मिल कहते हैं कि मैं भारत की जन्मभूमि पर दोबारा फिर जन्म लूंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। जी हां, जी करता है मैं भी कह दूं, जी करता है कि मैं भी कह दूं कि मैं दोबारा इस धरती पर जन्म लूंगा। मेरा जी भी करता है कि मैं भी ये वचन, ये प्रवचन कह दूं। जी हां, पर मजहब से बन जाता हूं, पर मजहब से बन जाता हूं, धर्म से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। देखो, दोस्त भी है लेकिन अपने धर्मों का पालन करने वाले भी है। अशफाक उल्लाह खां क्या कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कह दूं दोबारा जन्म लूंगा इस धरती पर, लेकिन मैं मजहब की दीवारों में बन जाता हूं कि मेरा धर्म मुझे पुनर्जन्म की इजाजत नहीं देता, पुनर्जन्म की नहीं बात नहीं कर पाता हूं। हां, खुदा अगर मिल जा गया, हां हां, जी हां, हां, अगर खुदा मिल गया वही अपना झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म मांगूंगा। अशफाक उल्लाह खां। जी हां, वो वतन जिसके खातिर हमारे क्रांतिकारियों ने मजहब की दीवारों को तोड़ दिया और इसके खातिर अपने धर्मों को छोड़कर एक होकर इस वतन के लिए लड़े। और वो चाहते थे कि यहां पर एक सुकून पैदा हो, लेकिन हमारे राजनेताओं ने अपने स्वार्थों के लिए इस देश को बांट दिया। जी हां, इस देश को बांट दिया। और जब हम अपने क्रांतिकारियों की बात करते हैं, महानों की, तो हमें पता चलता है आपस में कितना भाईचारा था, कितना भाईचारा था। और ये बात थी काकोरी ट्रेन कांड की, जिसमें एक अशफाक उल्लाह खां भी थे और राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे करीब थे जो अशफाक उल्लाह खां थे। जी हां, तो ये जो काकोरी ट्रेन कांड है भारत के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और देश के प्रति जो जज्बा था क्रांतिकारियों में, वो भी इसके माध्यम से पता चलता है। तो उसी से संबंधित आज की हमारी ये क्लास थी। अगर आपको इसी तरीके की भारत की महान क्रांतिकारियों से संबंधित अगर आपको क्लास चाहिए और आपके अंदर एक जुनून है देश के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की क्लासें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।